Hi guys, this is me Mamta Sachdeva with all of you once again और अभी भी जो क्वेश्चन लिया है that was already in my list for a very long time. तो I'm so sorry for that क्योंकि इतने सारे questions हो जाते हैं and then I have to scan them कि कौन से most important हैं कौन से least important है. I'm not saying जो question आपने पूछा है वो important नहीं है. It is coming up, so just wait for that. Hope for the best क्योंकि बहुत सारे लोग तो बिल्कुल complain पे आ जाता है कि मैम आप कभी मेरी बात का जवाब नहीं देते हो. But आपको भी समझना पड़ेगा. I am a mother, I have a family, so sometimes I'm really busy. I miss on so many comments and right now I'm moving my house, so I'm literally very busy. So but still for you guys anything seriously, so I never feel bad कि आप अगर complain भी करते हो वो प्यार में होता है तो I am not taking that serious, so it's okay. So now before we actually talk about anything else, let's just come to the point कि आज जो क्वेश्चन मैंने उठाया है आपके कमेंट्स में से ही उठाया है और वो था कि मैम अगर आप कंट्रीज इतनी जगह जाते हो तो आप कौन सा सिम लेके जाते हो, सिम फ़ोन के अंदर कौन सा मैं लेके जाती हूँ, और अगर बाहर से हमें कॉल करनी होती है तो हम किस तरह से करते हैं, और क्या कंपनी हमें सिम के या बाहर फ़ोन के पैसे देती है या नहीं. तो इस सारे क्वेश्चन का हम आंसर टुगेदर ही दे देंगे इसी वीडियो में. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आप इंडिया से फ्लाई कर रहे हो बाहर या डिपेंड करता है यूएई से आप कहाँ से आप हो, बेसिकली आप रह कहाँ पे रहे हो. नाउ टेक एन एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे रह रही हूँ यूएई में, तो डेफिनेटली मेरा जो रूटीन का सिम है वो यूएई का सिम है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरा अपना सिम है. मुझे उसके पैसे खुद लोड कराने पड़ते हैं, उसका बिल मुझे खुद पे करना पड़ता है, कंपनी उसका कुछ भी पे नहीं करती है. आई थिंक इंडिया में भी जो आपका सिम है वो आपका है और उसको जो पैसे लोड कराने हैं आपको कराने पड़ते हैं. और बाहर भी अगर आप ट्रैवल करते हो तो जो भी उसका खर्चा है, रोमिंग का खर्चा है, वो आपको खुद उठाना पड़ता है. इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी कंपनी उस चीज़ का खर्चा नहीं उठाती है. दूसरी जो बात आती है कि कौन सा सिम, तो जो सिम आपका है वही सिम आप यूज़ करोगे. वो आपकी मर्जी है कि अगर आप बाहर जाके बाहर का सिम लेके आप अपने फ़ोन में डाल के अगर आपको वहाँ के क्रेडिट को यूज़ करके फ़ोन करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपके ऊपर है. आज से 5 या 7 साल पहले जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल इतनी हाई नहीं थी और फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, तब तो हमें इस चीज़ की वरी होती थी कि हम अपने घर कैसे बात करेंगे. आजकल तो स्काइप, व्हाट्सएप, फेसबुक, आप पता नहीं फेस टाइम और क्या क्या चीज़ें मार्केट में आ गई हैं. तो नेचुरली अगर किसी कैबिन क्रू ने अपने घर पे या अपने फ्रेंड से बात करनी है तो आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं बात करने के लिए, आपको कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो हम तो होते थे पुराने टाइम में कि हमें घर पे अपनी हालचाल भी बताना होता था तो हमें मजबूरन वहाँ से कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ता था अपने घर वालों को कॉल करने का या मैसेज करने का, या नॉर्मल मैसेज ही करना पड़ता था रोमिंग पे, या रोमिंग पे ही हमें अपने फ़ोन से कॉल करनी पड़ती थी जो कि बहुत ही महंगी पड़ती थी. लेकिन आजकल तो गाइज सब कुछ आपके लिए है, वो फॉर फ्री है. और कुछ नहीं तो व्हाट्सएप कॉल भी बहुत सारी कंट्री से चलता है, तो आप आराम से व्हाट्सएप कॉल कीजिए, आपको क्या सिम लेने की जरूरत है. सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू अगेन. तो ये था आंसर. आई थिंक आई कवर्ड एवरीथिंग. सिम कौन सा है, आपका अपना जो सिम है कंपनी पे करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं पे करती है. रोमिंग चार्जेस आप पे करते हो. इंटरनेशनल सिम अगर आप लेते हो तो आप खुद पे करते हो. आई थिंक आई कवर्ड ऑल ऑफ इट एंड थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. जिसने भी पूछा था, यू कैन पुट योर नेम अंडर द कमेंट सेक्शन दैट आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन. आई बी मोर देन हैप्पी to know that you got to know that your question was answered. So anyway, thank you so much guys मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए, और जो भी आपके और क्वेश्चंस हो उनको पोस्ट करना मत भूलिए, और शेयर, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए. टेक केयर फॉर नाउ, बाय बाय.